आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शो के बारे में जो कि अपनी ऑडियंस से इतना ज्यादा प्यार करता है कि लास्ट में उनको ऐसी लात मार के भगाता है कि जैसे उनकी एक्स हो। ये तो धोती खोल रहा है। सही सही बताओ तो ये अपनी ऑडियंस से प्यार प्योर नहीं करता, बस उनका यूज करता है। साले मजाक बना के रखते हैं। वैसे बहुत लोग समझ ही चुके होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसका नाम है द वन एंड वन ओनली बिग बॉस। हाँ, वही वाला बिग बॉस जो बिग बॉस हाउस वाला होता है, या फिर उसको ऐसा बोलो छपरियों का हाउस। मैं कुत्ता हूँ ना। हाँ तू है, तू कुत्ता भी नहीं है, कुत्ता बहुत अच्छा है। तू किसका दोस्त है बता, यहाँ इसमें से कौन तेरा दोस्त है? तू। तो चलो वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं सीजन 2 के स्टार्टिंग से। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जब ये सीजन 2 प्रीमियर हुआ था उससे शायद एक दिन या फिर 2-3 दिन पहले वोट कराए गए थे कि आप लोग किसको ज्यादा प्यार करते हो। तो हमने यानी कि जो सारी की सारी ऑडियंस है उन्होंने वोट करे थे फुकरा इंसान को, वो भी फर्स्ट नंबर पे। लेकिन यार इतनी तरक्की बिग बॉस से शायद नहीं हो पाई। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? बिग बॉस ने फुकरा इंसान को फर्स्ट नंबर पे तो रखा, लेकिन बिग बॉस ने एक बड़ी गलती कर दी। उसने 140 करोड़ जनसंख्या में से करीब 10 छपरी लोग बिग बॉस में लाके बैठा दिए, जो कि जनता की आवाज थी, यानी कि हम लोगों की। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मुझे तो ये जनता की आवाज बिल्कुल नहीं लगी, बल्कि जनता की नसीहत जरूर लगी। तो चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं फुकरा इंसान की। जब वो स्टेज पर आया था तो तुम लोग एक कॉमन सी बात बताओ, जिस हीरो को तुम बचपन से देख रहे हो और तुम्हारा वो फेवरेट हो और तुम उसके साथ साथ खड़े हो एक ही स्टेज पर, तो तुम लोगों का कैसा हाल होगा? बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। कई सारे तो ऐसी ऑडियंस होगी जो छत से कूद जाएगी। इतना घटिया काम मैं कभी नहीं करूंगा। तो ऐसे कुछ हुआ था अपने फुकरा भाई के साथ। जब वो सलमान खान के साथ खड़े थे तो एक बुढ़ा बैठा था वहाँ पर। तो जो अपना फुकरे भाई थे वो थोड़ा सा खुश हो रखे थे ज्यादा। तो जो वो अंकल था वो फुकरा इंसान से थोड़े क्वेश्चन पूछ रहा था, तो उसी के बीच में फुकरा इंसान थोड़ा जल्दी बता देता आंसर को। तो होना क्या था, कर दिया बखेड़ा खड़ा। हवा भरी हुई है ना, इसको थोड़ा कम कीजिए। हवा थोड़ी ज्यादा भरी हुई है। बिल्कुल सर, इसको थोड़ा सा कम कीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उस अंकल ने सीधा सीधा बोला फुकरा इंसान को, जो ये नकली हवा है उसको अपने निकाल कर आओ, बहुत ज्यादा नकली हवा भरी है इसके अंदर। तेरा तो गेम बचाना। तो क्या फिर अपना फुकरा भाई शांत बैठता? उसने भी पेल दिया बुड्ढे को। क्या बात है सर, क्या बात है सर। फुकरा भाई ने सीधा बोला, ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। नहीं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोला। लेकिन आप फुकरा भाई ने मुंह के सामने सीधा सीधा बोला ये नकली हवा नहीं है बल्कि खुशी की हवा है। हवा है तो नहीं बोला था, ये बोला तो खुशी है। ये एक्साइटमेंट है, वैसे हवा नहीं है। सलमान ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। लेकिन मैं तुम लोगों को सच सच बताता हूँ, अंकल को इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था कि वो बीच में बोला, बल्कि अंकल इस बात पे चिढ़ गए थे कि यूट्यूबर फर्स्ट नंबर पे कैसे आ गया। और जो कुछ भी अंकल ने बोला जबान तो अंकल की थी, लेकिन शब्द बिग बॉस के थे। पकड़ा गया। बिग बॉस खुद शौक में पड़ गया होगा, यार ये कौन आ गया बिग बॉस के अंदर। इस बंदे ने रैंक 1 अभी ले ली, और अगर इसके पास ट्रॉफी आ गई तो पूजा भट्ट को कब दिखाएंगे ये लोग। हाँ, नेपोटिज्म बॉलीवुड को भी तो आगे घुसाना है, वरना कैसे चलेगा बिग बॉस। सुशांत सिंह के बाद तो बिल्कुल घाटे में ही चल रहा है बॉलीवुड। तो चलो ये तो बात होगी अपने यूट्यूब कम्युनिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा स्टार, सुपरस्टार, और जिसको हम लॉर्ड के नाम से जानते हैं, यानी कि पर इतने चांटे मारूंगा कि मार मार के सालों टांट नकली कर दूंगा। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में? हाँ, पूरी सुपरस्टार। तुम लोगों को मैं बताना भूल गया, जो अपना फुकरा भाई था उसको फर्स्ट रैंक मिली थी और उसको घेर दिया था 6th में। और होना क्या था, पुनीत सुपरस्टार के साथ भी ऐसे करा। तो हमारे लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार के साथ कुछ ऐसा हुआ था, जैसे वो स्टेज पर आए उनकी रैंक देखी गई और वो थे 2nd नंबर पे। हाँ, वही 140 करोड़ जनसंख्या, यानी कि हमने दिया था उनको वोट। लेकिन जो नल्ले बेरोजगार बैठ रखे थे वहाँ पर 10 छपरी जनता की आवाज, उन्होंने उसको उठा के सीधा 10वें नंबर पे कर दिया। 10 नंबर पे आपको इस जनता की आवाज ने आपको रखने की। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो क्या सोच रहे हो तुम लोग, पुनीत सुपरस्टार ने कुछ नहीं कहा? नींद चैन सुख दुख सब कुछ छीन लिया पुनीत सुपरस्टार ने बिग बॉस का। आग लगा दे पुलिस सुपरस्टार ने, आग लगा दे। तुम्हें रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो। टीआरपी तुम लोगों को मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। तो भैया मेरे को तो टूथपेस्ट लगाने की आदत है। ये देखिए 2 टूथपेस्ट खत्म कर दिए मैंने। अब मुझे नहीं पता, सवेरे जिससे करना है करो, मिट्टी से करेंगे सारे जितने भी आए हुए हैं। अबे शालीन समझ रहे हो क्या तुम सब लोग को? पुनीत सुपरस्टार है वो, पुनीत नहीं, लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार। इस बंदे ने इतना ज्यादा कंटेंट दे दिया, सिर्फ 24 घंटे से पहले ये निकल गया था, और इतना ज्यादा कंटेंट दे दिया कि अभी तक रील्स ही बने जा रही है पुनीत सुपरस्टार की। जलवा है हमारा। तो हुआ कुछ ऐसा था, पुनीत सुपरस्टार को तो कर दिया 10 नंबर पे। तो पुनीत सुपरस्टार को इतना गुस्सा आया, उसने बिग बॉस हाउस के अंदर जाके सब कुछ तहस महस कर दिया। पहले तो हमारे पुनीत सुपरस्टार ने दिखाया मौत का खेल। बेचारों के लिए अगले दिन के लिए इतना सा भी कोलगेट नहीं बचाया। गजब बेइज्जती है। फिर शायद उन्होंने हैंड वॉश या फिर शैम्पू था उसको भी अपने सिर में डाल दिया। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे।
यहीं तक ही नहीं रुका ये पुनीत सुपरस्टार। जितनी देर भी पुनीत सुपरस्टार बिग बॉस के अंदर था, इतना ज्यादा बोला कि कैमरे भी थक गए थे और उसके मुंह के आगे से कैमरे भी साइड हो रहे थे। लेकिन अपना लॉर्ड पुनीत कहाँ मानने वाला था, कैमरे का मुंह पकड़ के अपने मुंह के आगे लगा दिया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है जो आज तक कोई नहीं कर पाया, सीधा बिग बॉस की झंड पेल रहा था ऑन द स्पॉट। तुम्हें रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो। टीआरपी तुम लोगों को मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। तो चलो अब बात कर लेते हैं नेपोटिज्म के बारे में। हाँ, वही बॉलीवुड वाले नकली सिस्टम। वो लोग लेकर आए महेश भट्ट की बेटी को। अब उसकी सगी बेटी है, पता नहीं कौन सी बेटी है, मेरे को भी नहीं पता। भाई फुकरा इंसान के पीछे लोग ऐसे पागल हो गए कि तू नहीं जानता इसको, तू नहीं जानता उसको। अरे भाई नहीं जानता वो, मैं भी नहीं जानता उसको, कौन है वो। तो मैंने अपने दिन रात बैठ के रिसर्च करी और जो मेरा इतना ज्यादा यूजफुल नेट था, मैंने इस कचरे के पीछे खत्म करके मुझे पता चला कि ये आलिया भट्ट की बहन है। अब वो नहीं पता मुझे ये कजन बहन है या सगी बहन है, लेकिन उसकी बहन है। जितनी बार फुकरा इंसान के ऊपर कैमरे ने घूम रहे थे, उससे ज्यादा तो पूजा भट्ट के ऊपर घूम रहे थे। और पूजा भट्ट बताऊं क्या कर रही थी, कुछ नहीं, बस अजय देवगन के काम को सहारा दे रही थी, यानी कि गुटखा या फिर विमल चबा रही थी। इतना तो घोड़ा भी घास नहीं खाता होगा जितना ये पता नहीं चिंगम खाती है या फिर गुटखा खाती है। अरे बस कर भाई। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है जब ट्रॉफी मिलती है उस दिन भी ये 10 छपरियों को बुला के कभी फुकरा इंसान की जगह पूजा भट्ट को ना दिला दे ट्रॉफी। बिग बॉस में पहले आपको वार्निंग दे रहा हूँ, ऐसा कुछ मत करना, वरना पता है ना पुनीत सुपरस्टार कौन है। अभी तो सिर्फ 17-18 घंटे में उसने इतना बड़ा तहलका कर दिया, तो समझो असली हकदार को ट्रॉफी नहीं दी तो क्या क्या कर देगा। अरे आग लगा दी पुनीत सुपरस्टार ने, आग लगा दे। और हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं तुम लोगों को, पुनीत सुपरस्टार और फुकरा इंसान की रैंक तो गिराई, लेकिन जो पूजा भट्ट थी वो शायद आने भी नहीं वाली थी बिग बॉस के अंदर, और उसको किसी ने वोट भी नहीं दिया था। लेकिन नेपोटिज्म बिठा दिया दीदी को, दीदी नहीं आंटी, सॉरी आंटी की भी आंटी, बिठा दिया आंटी की भी आंटी को फर्स्ट नंबर पे। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तो शायद अब इस घर के अंदर कोई खास नहीं बचा है। तो अब हम बात कर लेते हैं अभिनव जो भी नाम था उसका, अभिनव ही था मेरे हिसाब से उसका नाम। एडिट करके फोटो आ जाएगी आपके आसपास। तो ये जो बंदा है यूट्यूबर को ट्रोल कर रहा, भाई साहब फुकरा इंसान को देख कर डायलॉग मार रहे है, तो ये यूट्यूबर ही भी उसकी वो बारे में बुरा बोल रहा था अभिषेक, अभी उसके साथ ही जाके बैठा हुआ है। इवेंचुअली है तो वो भी यूट्यूबर ही। यूट्यूबर तो है अभिनव भैया, वो जितना पूरे साल में कमा रहे हो ना, वो सिर्फ टैक्स भरता है, वो भी 1 महीने का। इसे बोलते हैं यूट्यूबर की पावर। और भाई ये बंदा इतना बड़ा दोगला है, इतनी चुगलियां तो औरतें भी नहीं करती जितनी ये कर रहा था पूरे शो के अंदर। तो फिर अगले दिन एंट्री हो जाती है इस भाई की एक्स की, अब मैं उसका नाम भूल गया हूँ, पता नहीं क्या था उसका नाम। तो भाई जिया के साथ लग के अपनी एक्स की बुराइयां करने लग गया और ऐसे जता रहा कि भाई मैं ही हूँ इस दुनिया का सबसे बड़ा। और इस भैया की दोगलापंती बताऊं कहाँ रुकी तो नहीं, और भी ज्यादा स्टार्ट होगी। पहले तो इसने अपनी एक्स को कॉइंस दिए बिग बॉस के अंदर रहने के लिए, क्योंकि उसको शायद 30-40 हजार कॉइंस चाहिए थे बिग बॉस के अंदर रहने के लिए। तो अभिनव भैया ने सीधा 20,000 पता नहीं 10,000 सीधा उसको दे दिए थे कॉइंस, और अगले दिन उसी को नॉमिनेट कर दिया हमारे भाई ने। इतनी बड़ी दोगलापंती तो हमारे आदि पुरुष के मेकर्स ने भी नहीं करी। और भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा इसको घमंड किस बात का है। अर्जुन कपूर का दूसरा भाई है, इसको भी बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं आती। प्यार, इश्क, मोहब्बत, बस इसके 1-2 टीवी शो चल गए पहले के, उसी में चोट दिखा रहे हैं। और भाई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, ये चाहता है कि सारे घर वाले उसके हिसाब से चले। तो बात कर रहे थे ना उससे। मैंने किसी को बोला तुमसे बात करना मुश्किल है, फर्क है उसमें। चुप कर बे कुत्ते। भैया एक बार बाहर आके यूट्यूब खोल कर देखना, तब पता चलेगा आपको फुकरा इंसान कौन है और यूट्यूबर कौन है। वैसे बाहर आके क्या पता चलेगा, ट्रॉफी फुकरा इंसान ले जाएगा हमारा। और मैं तो प्रे करता हूँ पुनीत सुपरस्टार वापस आ जाए यार बिग बॉस में। जो बंदा 16-17 घंटे में इतना ज्यादा कंटेंट दे गया, समझो वो अगर 10-12 दिन रह गए तो कितने कंटेंट दे देगा। मेरे हिसाब से 6-7 सीजन चल जाएंगे बिग बॉस के। तो चलो यहीं तक ही रखते हैं आज के वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है। तो चलो अगली वीडियो में फिर से आता हूँ किसी की पेलने के लिए।